लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ गए जहां जग पावन गंगा, जहां पावन गंगा जी बहती हैं वहीं पर पहुंचे और चले राम लक्ष्मण मुन संगा। गंगा जी के पास पहुंचे, गाद सुन सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुरसर यहाँ आई। विश्वामित्र जी ने सारी कथा बताई। बेटा राम ये गंगा जी को भगीरथ लेकर के आए थे, जब सगर के 60,000 बेटा कपिल मुनि की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गए थे, तब ये गंगा भगीरथ के लिए द्वारा आई, इसलिए इसका नाम भागीरथी है। जिस प्रकार गंगा आई वो पूरी कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को। अब गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करने के बाद में ऋषियों को दान दिया है। और उसके बाद में अब देखो तुलसीदास जी लिखते हैं, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, यानी अब पाप हो जाए तो क्या करते हैं, गंगा जी में ही तो जाते हैं स्नान करने। तो अहिल्या को चरण से स्पर्श किया तो उदास हो गए और कहाँ गए, गंगा जी के पास, और गंगा जी में स्नान किया, दान किया ऋषियों को। तो अब तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। अब बड़े हर्षित होकर के और गुरु जी के साथ चल देते हैं। गुंजत मंज मत तरस भृंगा, कूजत कलब वरण विहंगा। मकरंद पी पी करके भौड़े गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, तरह तरह के कमल खिले हैं, सदा सुख देने वाली हल्की हल्की मंद मंद वायु बह रही है, हवा चल रही है। मिथिला नगरी के लिए चले जा रहे हैं, जनकपुर के लिए। वो जो रास्ता है उसका वर्णन कहते नहीं बनता, इतनी सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता, जहां श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। कोयल कुहू कुहू शब्द कर रही है, पक्षी बोल रहे हैं, वृक्षों की बड़ी सुंदर शीतल छाया है और पक्षी ऐसे बोलते हैं मानो बुला रहे हो, अरे आओ बटोइयो बैठो और बैठो यहाँ विश्राम करो। और यहाँ के पक्षी भी बड़ी मीठी बोलते हैं, क्यों कि ये सीता जी की नगरी है, सीता जी की, इसलिए पक्षी भी बहुत मीठा बोलते हैं। और यहाँ के जो नर नारी है ना, नर नारी जो भी रास्ते में मिलता है तो सिर झुका करके दूर से ही हाथ जोड़ के दोनों कोहनी तक और ऐसे प्रणाम करता है। इससे पता चलता है कि ये विदेह की नगरी है, ये सीता जी की नगरी है, इससे पता चलता है। कैसी है नगरी, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोले मधुर ध्वनि कह श्री सिया सिया। कोयल बोल रही है सिया सिया कह के, सीता जी का नाम ले रही है। बोले मधुर ध्वनि कह श्री सिया सिया। कौन, आम की डाल कोयलिया मनोहर लागे। आम की डाल कोयलिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बाग बाग सिल कर तो बाग यह है, बाग बाग सिल कर तो बाग यह है। और कौन सी ऋतु है, छाई बसंत बहरिया। बसंत की बहार आ गई मानो। छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। और यहाँ के नर नारियों की पहचान क्या है, यहाँ के स्त्री पुरुषों की। नगर निवासिनी
से नगर निवासी के नैनन से अरे छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लगे। सिया झुकी में तेला नगरिया मनोहर लागे, सिया झुकी में तेला नगरिया मनोहर लगे। सिया झुकी में तेला नगरिया मनोहर लागे। यहाँ के नर नारी कैसे हैं जिनकी आंखों से हर समय दया करुणा क्षमा ये बहती रहती है, यानी नगर निवासन के नयनन से छलकत प्रेम गगरिया, प्रेम के आंसू बहते हैं। इतने सुंदर है नगर निवासी मिथिला नगरी के। और मालीगणों ने क्या किया, मोते कहे मालीगण हंसे हंसे, मोते कहे मालीगण हंसे हंसे, सिय पग धरे पगरिया मनोहर लागे। ये सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, बड़ी सुंदर नगरी है। वहां एक आम का बाग था और उसी आम के बाग को देख करके विश्वामित्र जी ठहर जाते हैं। विश्वामित्र जी, हे रघुवीर, हे राम, मेरा मन करता है कि इस बाग में ही ठहर जाऊं, आम के बाग में बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है। श्री राम जी ने कहा बहुत अच्छा प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। और जैसे ही ये कहा तो विश्वामित्र जी अपनी मंडली के साथ और वहीं रुक जाते हैं आम के वृक्ष के नीचे। और जनक जी ने जैसे ही ये समाचार सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वैसे ही मंत्रियों को लेकर के, अपने सेवकों को लेकर के और विश्वामित्र जी के पास आए। और विश्वामित्र जी के पास आकर के उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सबने आशीर्वाद दिए राजा जनक को। और राजा जनक को श्री राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और जैसे ही श्री राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया है, जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा है, अब जो राजा दशरथ हैं वो देख रहे हैं कितनी सुंदर सूरती है, आज तक ऐसी छवि नहीं देखी और इतनी प्यारी छवि मैंने आज तक नहीं देखी। अब पता नहीं है, ब्रह्म तो वैसे एक है लेकिन दो रूपों में आ गया क्या? जो अंदर का आनंद था ना, विदेह जो है वो जनक, वो अंदर ध्यान में ही तो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निराकार का। लेकिन अब वही ब्रह्म बाहर दिखाई दे रहा है, तो जनक अंदर के ध्यान को भूल गए, अंदर के ध्यान को भूल गए और बाहर ही ध्यान लग गया। अब नजर हटाए नहीं हटती है, नजर नहीं हट रही है। उसी समय विश्वामित्र जी देख रहे हैं क्या हुआ जनक, तो जनक जी पूछते हैं ये कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये किसी मुनि के महात्मा के बच्चे हैं या किसी राजा के बेटे हैं, इनका परिचय दीजिए। वैसे ही विश्वामित्र जी कहते हैं, कहे मुनि बेहस कहे नृपनी का, वचन तुम्हारा हो न अली का। जो तुम कह रहे हो वो सत्य है हे राजा जनक, ये वही है जो सबके हृदय में बसते हैं और सबकी आत्मा के रूप में निवास करते हैं। अरे जड़ चेतन को, जड़ को चैतन्य करते हैं और जड़ चेतन जितने हैं उनमें ये समाये हुए हैं, घट घट वासी हैं ये। वैसे ही प्रभु श्री राम ने इशारा किया विश्वामित्र जी की तरफ, प्रभु ये बात खोलो नहीं, भेद छुपा रहने दो, भेद ये बना रहे तो ठीक है, रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो, इसे उजागर मत करो, इसे खोलो मत। इसलिए गुरु विश्वामित्र शांत हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और राजा जनक को बड़ा आनंद हुआ उन्हें देख करके। और राजा जनक कहते हैं, ए प्रिय सब है जहां लग प्राणी, ये बड़े सुंदर हैं, सबको प्रिय लगने वाले हैं। उसी समय अब परिचय देने लगे गुरु कि बता दूं, लेकिन श्री राम ने रोक दिया है। अब राजा बार बार उनको नमन करते हैं, श्री राम जी को बार बार चरणों में गिरते हैं और मुनि के चरणों को पखारते हैं। स्वागत किया है राजा ने और लौट जाते हैं। इसके बाद में भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से, हे पार्वती, गुरु विश्वामित्र से
राम लक्ष्मण ने कहा है कि नगर देखने के लिए जाना है, बड़ी इच्छा है नगर देखने की मन में, इसलिए नगर देखे आवे क्या। इसलिए राम ने अपनी बात नहीं की और लक्ष्मण का नाम लगा दिया। लखन हृदय लालसा विशेखी, यानी हे नाथ हे गुरुजी, लक्ष्मण के हृदय में नगर देखने की बहुत बड़ी इच्छा है, इसलिए नगर देखने जाना है। अपनी नहीं कही, अपनी बात नहीं बताई और लक्ष्मण जी का नाम ले दिया। ऐसे ही करते हैं ना हम, जब कोई बात कहनी होती है तो दूसरे का नाम ले देते हैं। श्री राम ने ऐसा ही किया कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो फिर नगर देखने के लिए चले जाएं। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, जाओ और जाकर के ऐसा करना, तुम्हें सब लोग देखे पर तुम किसी को मत देखना, तुम्हें सब देखें, जाओ देखे आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करम सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। नगर देखे आओ और सबको अपना दर्शन दे करके सबके नेत्रों को सुखी करो। तो गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, विश्वामित्र जी के चरणों को प्रणाम करके और मिथिला नगरी को देखने के लिए चलते हैं श्री राम और लक्ष्मण। जब मिथिला नगरी में पहुंच जाते हैं, देखन नगर भूप सुताए, नगर देखने के लिए राजा के बेटा आए जो विश्वामित्र जी के साथ आए। ये खबर जिसने सुनी वही दौड़ा चला आता है दर्शन के लिए। समाचार पुरवासिन पाए और धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लगी। अपना काम काज सब छोड़ करके और दौड़े भगवान के पास का दर्शन करें। हमें ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा। सब लोग दर्शन कर रहे हैं, सभी नगरवासी दर्शन कर रहे हैं। आज जो मिथिला की स्त्रियां हैं वो झरोकों से अटारियों से झांक रही हैं कि ऐसी छवि हमने कभी नहीं देखी। आपस में सखी कहती हैं, कयो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अरे सखी, ऐसा कोई नहीं है संसार में जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। जय जय श्री सीताराम। मैं क्षमा चाहूंगा, जब से जनरेटर चलाना तब से मेरा मन भटक गया है। आपको पता भी चल रहा होगा कि मेरी वाणी में वो रस नहीं आ रहा है और मुझे भी बहुत रूखा रूखा लग रहा है। लेकिन आप बड़े अच्छे हैं जो एकाग्र करके कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो आवाज ऐसी हुई जो मैं भटक गया हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ लाने की। इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे नया नया सा है बोलने में। लेकिन आप लोग ध्यान एकाग्र किए रहना, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा तो आपको क्या अच्छा लगेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मन एक जगह हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सखी आपस में कहती हैं, मिथिला की जो स्त्रियां हैं वो आपस में कहती हैं, अरे सखी, ऐसा कौन होगा जो इस सुंदर छवि को देख करके मोहित न हो। ऐसा लगता है जो काम है ना, कामदेव, वो दो रूपों में राम लक्ष्मण के ही रूप में आ गया है। काम इतने सुंदर हैं ये दोनों राजकुमार। एक सखी कहती है, सखी ये सुंदर तो बहुत हैं लेकिन देख नहीं रहे, कोई ऐसी बात कहो जिससे ये ऊपर देखें। माताओं ध्यान देना, कोई ऐसी बात कहो जिससे ये ऊपर देखें। एक सखी बोली, अगर ये ऊपर न देखें तो मिथिला की नारियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और देख, अभी बुलाती हूँ, अभी ऐसी बात कहूंगी जो ये ऊपर देखेंगे। कहा तो दिखा। तो एक स्त्री बोली, ए दो दशरथ के ढोटा, यानी ये दोनों दशरथ के बेटा हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया पिताजी का नाम ले रही हैं, लगता है जानती हैं यहाँ कोई अपनी रिश्तेदारी की है, इसलिए पिताजी का नाम ले करके कह रही हैं भैया। और आगे क्या कहती है स्त्रियां, बाल मरालन के कल जोटा, यानी ऐसे लग रहे हैं जैसे दो हंस के बच्चों का जोड़ा हो। इतने सुंदर हैं। और ये दशरथ के बेटा है, दशरथ के बेटा। और ये दोनों
विश्वामित्र जी के साथ आए, विश्वामित्र जी की यज्ञ करवाते हैं और इन्होंने बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मार दिया है। अरे ये विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। देखिए मिथिला की सखियां परेशान हैं कि ये ऊपर नहीं देख रहे, और इधर श्री कृष्ण अवतार में सखियां परेशान हैं कि ये छलिया है कन्हैया, जहां मिलता है वहीं घेर लेता है। यही तो अंतर है श्री राम जी में और कृष्ण जी में, कि श्री राम जी जो है वो किसी की तरफ देखते नहीं है, और कृष्ण जी जो न देखे उसकी भी तरफ देखते हैं। और चंचल उनके नयन चपल हैं और इनके नयन गंभीर हैं। तो अब ये कह रही है कि ये देखते नहीं है, कुछ और कहो, लेकिन फिर भी श्री राम ने नहीं देखा। जब उन्होंने कहा ये दशरथ के बेटा है, अब बोली सखी उन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं। तो दूसरी बोली तू क्या जाने, अभी मेरे पास एक युक्ति है जिससे ये ऊपर देखेंगे। एक सखी बोली इन्हें जानती है सखी, ए सखी इन्हें जानती है। एक सखी बोली इनकी क्या, हम इनके पूरे खानदान को जानती हैं, हम इनकी माताओं को भी जानती हैं। कहा ये जो बड़ा बेटा है ना, बड़ा बेटा ये कौशल्या का बेटा है, कौशल्या का। और जैसे ही ये कहा वैसे ही एकदम से लक्ष्मण जी बोले कि भैया अब रुका नहीं जाता है, ऐसा है कोई अपना नाम लेकर के बुला रहा है तो क्या ऊपर देख लें। श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ था नीचे, हाथ में हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऐसे दबा दिया। लक्ष्मण ये मिथिला नगरी है, मिथिला नगरी, और यहाँ इज्जत नजर उठाने में नहीं है, नजर झुकाने में है। मिथिला नगरी यानी भक्ति की नगरी है, सीता जी की नगरी है, तो यह नजर उठानी नहीं है, नजर झुका के रहो, नजर झुका के। तो कहा ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने नहीं देखा। अब बोली कह रही सखी इन्होंने तो देखा ही नहीं। तो अब बोलती हैं देख बहन ये जो बड़े दशरथ के बेटा हैं, जो इनकी माता कौशल्या है, जो इनके कांधे पे धनुष बाण है, इनका नाम राम है, राम जो बड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो आपका नाम भी जानती हैं, नाम ले रही हैं। कहा लखन बस तुम चुप रहो। फिर भी नहीं बोले। फिर बोली है देखो अरे सखी तूने नहीं बुला पाया, मैं बुलाऊंगी। सुन ये जो छोटा बालक है ना, छोटा जो पीछे चल रहा है, ये जो गोरे रंग का है, गोरे रंग का, इसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ये राम जी के छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। सुन सखी तासु सुमित्रा माता, हे सखी इनकी माता सुमित्रा है। अब लक्ष्मण जी बोले भैया अब नहीं रुका जा रहा, अब तो बोल लेने दो, कुछ कह लेने दो। लगता है कोई घर का भेदी लंका ढावे, कोई लगता है कोई भेद दे दिया किसी ने, यहाँ आकर बता दी ये सारी बात। श्री राम ने लक्ष्मण को रोक दिया, फिर भी नहीं बोले। अब सखियों ने कहा ये तो बोले ही नहीं रहे। एक बोली लगता है ये देखेंगे क्या, ये बोलेंगे क्या, ये तो सखी इन्हें देख करके ऐसा लगता है ये बहरे हैं, बहरे कानों से सुनते नहीं इसलिए नहीं देख रहे। अब किसे बहरा कह रही है माताओं, बिन पग चले सुने बिन काना, जो ब्रह्म बिना कानों के सुनता है उसे क्या कह रही है, बहरे हैं, बहरे। एक बोली सखी बहरे नहीं है, बहरे गूंगे भी हैं ये। किसे गूंगा कह रही है, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी, जो बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है उसे गूंगा बता रही है, गूंगा। का सखी ये बहरे नहीं है, ये गूंगे भी हैं। एक बोली गूंगे नहीं है, गुमानी है, गुमानी। अभिमान है इनके मन में, अभिमान का काय का अभिमान का सुंदरता का। बहुत जानती है सुंदरता, क्या सुंदरता है। अरे इससे तो अच्छी हमारी सीता जी है। और तुलसीदास जी बरभय रामायण में लिखते हैं, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, गर्भ करो रघुनंदन जन मन माहे, देखो आपन मूरत सिय की छाए। अरे क्या गर्व करते हो अपनी सुंदरता का। जैसे हमारी सीता जी की काली काली छाया होती है ना, छाया काली काली, ऐसे ही काले काले हो आप। तो हमारी सीता जी के बराबर के नहीं हो,
हमारी सीता जी की योग्य नहीं हो, लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी नहीं बोले। अब भगवान आगे बढ़ते चले जा रहे। सखियां बड़ी परेशान है, मिथिला की नारियां अब आपस में कहती हैं, अरे सखी ये बड़े सुंदर हैं, और आज तक जितनी हमने भगवान से प्रार्थना करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी लगाई हो, उसके बदले में अगर कुछ चाहती हैं तो यही मांगती हैं, हे विधाता हमारी पूजा के बदले में बस यही देना कि धनुष किसी और से नहीं टूटे, इन्हीं से धनुष टूटे, जो बड़े वाले सांवले रंग के जो बेटा है ना दशरथ के, इनसे ही धनुष टूटे और सीता जी का विवाह इन्हीं के साथ हो। आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, सभी मिथिलावासी इन पर मोहित हो रहे हैं। बड़ा सुंदर लिखा है किसी कवि ने, श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। लगी जाएगी, हाँ लगी जाएगी, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। तालियों की सेवा करते हुए सभी बड़े भक्ति भाव से